ये दो अखबार हैं मेरे हाथ में, दैनिक भास्कर के। अलग अलग तारीख है, एक की तारीख है 4 सितंबर और एक की है 5 सितंबर। देश का बड़ा अखबार है, लेकिन जब आप इनके बारे में जानेंगे तो आप ये कहने लगेंगे कि बड़ा अखबार है लेकिन अंदर से ये उतने ही खोखले हैं। खोखले क्यों? काम को लेकर ही होंगे। ये कोई व्यक्ति तो है नहीं, अखबार है, लोगों ने इसमें लिखा है, संपादकों ने, रिपोर्टरों ने। तो अंदर का खोखलापन, खोखलापन मतलब एक भय, डर। ऊपर से अपने आप को दिखाएंगे कि हम बहुत बड़े पारदर्शी अखबार हैं, बहुत बड़े ईमानदार अखबार हैं, लेकिन इन अखबारों में जो कहने का साहस है वो उतना नहीं बचा है जो होना चाहिए, जिसकी उम्मीद भारत देश की जनता करती है। ऐसे में ये अपनी इज्जत को बचाते भी हैं एक ढोंग करके ऊपर से, लेकिन हकीकत में बचा नहीं पाते हैं। इज्जत बचानी भी है क्योंकि अखबार चलाना है। अब ऐसा हम कह क्यों रहे हैं, उस विषय पर आते हैं। विपक्ष का एक गठबंधन बना है भारत देश में जिसका नाम इंडिया है, अगर उसे हम पढ़ेंगे इंडिया। अब इस अखबार की ताकत देखिए आप कि वो इस इंडिया शब्द को लिखने में डर रहा है, अंदर से भयभीत है। उसको इंडिया नहीं लिख रहा है, उसको एक क्या लिख रहा है, INDIA। पहले इसने 4 सितंबर में लिखा है और ये लिखा है तमिलनाडु सीएम के बेटे की एक खबर में, और उसमें इन्होंने शॉर्ट में INDIA लिख दिया है। एक और अखबार है उसमें INDIA लिख दिया है, और ये आम चुनाव से पहले 10% शेयर चढ़ सकते हैं उसकी खबर है। उसमें विपक्षी गठबंधन को ये INDIA लिख रहा है, जबकि उसी पेज पर ये इसरो को ISRO नहीं लिख रहा है। जैसे कुछ लोग सोच सकते हैं कि साहब इंडिया है तो INDIA लिख दिया तो क्या है, हो सकता है जिसने खबर लिखी हो उसकी आदत होगी। तो इसरो को ISRO नहीं लिखा, इसरो को इसरो भी लिखा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भी लिखा, लेकिन यहां इंडिया नहीं लिखा, यहां केवल ऐसा लिखा। क्यों लिखा? क्या ये अंदर से डर गए हैं? विपक्षी गठबंधन का नाम ये ले नहीं पा रहे हैं? अंदर से किसी ने डरा रखा है कि अगर इंडिया लिखा तो आप पर इनकम टैक्स के छापे पड़ जाएंगे, क्योंकि भास्कर पर पहले इनकम टैक्स के छापे पड़ चुके हैं। पूरे भारत देश ने देखा था, जब कोरोना में कुछ खबरें छापी गई थी तब इनकम टैक्स के छापे इनके दफ्तरों पर पड़े थे। तो क्या उन्हीं जो है छापों के भय से ये विपक्षी गठबंधन को इंडिया नहीं लिख पा रहे हैं? या इंडिया खराब नाम है, बोलने में अच्छा नहीं लगता है ना, बोलने में उसका प्रोनाउंसिएशन में मजा नहीं आता, ऐसा कुछ है क्या? INDIA क्यों लिख रहे हैं? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल गेम है, और ये गेम किसके कहने पर हो रहा है? ये पूरा देश देख रहा है कि किसके कहने पर हो रहा है। लेकिन बात आती है निष्पक्षता की, कि इतना बड़ा अखबार जिसका नाम है, जो बड़े बड़े ऐड छापता है, खबरों से ज्यादा ऐड दिखाएंगे, इवेंट करवाता है और जनता का हितैषी बताता है, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि ये अखबार अंदर से कितने बड़े खोखले हैं। क्या इनकी जो आधारशिला है वो ईमानदारी पर टिकी हुई है? क्या ये ईमानदार बचे हुए हैं, या प्योर रूप से सरकार के इशारों पर चल रहे हैं? जनता की इनको कोई चिंता नहीं है। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि दैनिक भास्कर देश का एक बड़ा अखबार है और इन अखबारों में विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया लिखने की ताकत नहीं बची है। और यह सवाल इसीलिए भी उठाया जा रहा है क्योंकि जब भारत सरकार जो इंडिया को भारत करने की जो बहस चल रही है देश के भीतर, इंडिया को दरकिनार करने की बहस चल रही है, क्या भारत ही कहा जाएगा, ऐसे में ये मुख्य रूप से कहना और ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे अखबार इंडिया को INDIA लिख रहे हैं और इंडिया बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में आप लोगों का कर्तव्य और बढ़ जाता है कि ऐसे अखबारों के लिए क्या संदेश होना चाहिए। क्या असल में ये इतने खोखले हो गए हैं, और जैसे जैसे और चुनाव नजदीक आएंगे जो और खोखले हो जाएंगे? इनकी आधारशिला जो है सिर्फ पैसों पर टिकी हुई है, ना कि ईमानदारी पर। हर व्यक्ति का अपना अपना एक मत हो सकता है, तो वो मत भी आप जरूर बताइएगा, क्योंकि ये देश के लिए बहुत जरूरी है।